हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके उपस्थित हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देरी ना करते हुए हम प्रैक्टिस के सेट करते हैं और इसके साथ साथ जितने भी ऑप्शन हैं उनकी व्याख्या भी हम करते चलते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उन सब टॉपिकों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता चल रहा है। अभी सिंधु सभ्यता टॉपिक में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे पीसीएस, आरओ, टीजीटी और पीजीटी के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से पढ़िए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन को करते हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसके पढ़ाया था, उसमें 21 क्वेश्चन का आंसर पूछा था आप लोगों से कि कमेंट में दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हम इसमें बताते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर है ए, लोथल। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं, जो इसमें इसके अलावा भी जो क्वेश्चन बन सकता है। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि बंदरगाह कहाँ पर पाया गया था, तो लोथल में। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में। यहाँ से फारस के साथ सामुद्रिक व्यापार होता था तथा यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है। फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई, जिससे यह पता चलता है कि लोथल में फारस से व्यापार होता था। इस अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, लोथल से पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल से 3 युग्मी समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, और जिनसे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हम देते हैं, इसमें भी सारे इम्पोर्टेंट ही रहते हैं। तो आप इसको नोट करते हुए चलिए नोटबुक में, ताकि एग्जाम के समय में आपके यहाँ से क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो 3 युग्म अगर समाधियों का उदाहरण मिलता है तो भी वो लोथल में मिलता है, जिससे सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत बार पूछा गया है, ये पीसीएस में भी और आरओ में भी क्वेश्चन आया। टीजीटी पीजीटी में तो बार बार आते हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शन ए सिंध, बी है भादर और सी है झेलम और डी है दस्त। तो इसका राइट आंसर है भादर। किस नदी के तट पर है, तो भादर नदी के तट पर है। भादर को और किसके नाम से जानते हैं, कहाँ पर है, इन सब की व्याख्या यहाँ पर ऑप्शन उत्तर भी यहाँ पे बी दिया गया है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर, मादर या भादर नदी के तट पर अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे, अहमदाबाद जिले, गुजरात में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पहला है, रंगपुर की खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने की थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि खोज किसने की थी, तो इसको भी आप नोट करते हुए चलिए और याद करते हुए, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप इस क्वेश्चन को गलत ना कर सको। तो एस.आर. याद रखना कि रंगपुर की खोज किसने की थी, एस.आर. ने की थी। यहाँ से उत्तर हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता धान की कृषि की जाने का साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर किससे बनते थे। ऑप्शन है आपके सामने, ए पत्थर से, बी कच्ची ईंटों से, सी मिट्टी से, डी पक्की ईंटों से। इसका राइट आंसर है डी, पक्की ईंटों से बनते थे। व्याख्या देख लेते हैं, ऑप्शन डी है इसका। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के अधिकांशतः घर पक्की ईंटों के बने होते थे। तो आपको यहाँ पे लगा लेना चाहिए कि कैसे घर बने हुए थे सिंधु सभ्यता के, पक्की ईंटों के घर बने हुए थे। कुछ भवनों की दीवार पर प्लास्टर भी मिले हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं, पहला है, इस सभ्यता में मकान बनाने में सबसे प्रचलित ईंटों का आकार 4.21 का था, यानी 4.21 का था आकार। मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों में कुओं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और अक्सर हम गलत कर देते हैं। तो ऑप्शन में
जैसा है उसके अकॉर्डिंग हम उत्तर देंगे ऑप्शन में कौन सा है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है लोथल, बी है आलमगीरपुर और सी है कालीबंगा और डी है चन्नूदड़ो। तो इसको हम इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु सभ्यता का आलमगीरपुर, और ये कहाँ पे है, तो ये हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ पे है, हिंडन नदी के तट पर है, और ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। कहाँ पे है, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। जैसा कि आप लोगों को पता है होना चाहिए कि उत्तर सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल जैसे सबसे पूर्वी भाग है ये, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। यानी अगर हम इसको 4 भागों में बांटते हैं तो उत्तर प्रदेश कहाँ आएगा, इधर आएगा, इसका पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश आएगा। आलमगीरपुर क्या है, यहाँ पे आलमगीरपुर, यहाँ पे है दैमाबाद, क्या है दैमाबाद, और यहाँ पे सुरकोटदा, यहाँ पे सुरकोटदा आएगा, और यहाँ पे मांडा आएगा। तो इसका सबसे उत्तरी भाग में कौन सा अंतिम शहर है और स्थल है, और ये पूर्वी भाग का है, और ये पश्चिमी और ये दक्षिणी का है। ये चेनाब नदी के किनारे है, और ये गोदावरी नदी के किनारे और हिंडन नदी के किनारे है। तो ये रहा सिंधु सभ्यता के चारों दिशाओं में जो अंतिम स्थल है वो। जैसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे, देख लीजिए व्याख्या में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हिंडल नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, आलमगीरपुर हड़प्पा के सबसे पश्चिमी स्थल सुरकागेंडोर से है 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुरकागेंडोर से 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने रखा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सुझाव के लिए हमको कमेंट में दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए फ्री कास्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन करके हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 25। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, बी है चन्नूदड़ो से, सी है हड़प्पा से, और डी है बनावली से। सूती वस्त्रों के प्रमाण, यहाँ पे पॉइंट भी नोटेड, जैसे आपको यहाँ पे सर का बुलाते हैं, हमको सूती वस्त्र अगर पूछा गया तो कहाँ से पूछा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, हड़प्पा और बनावली से। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से, ए उत्तर। यहाँ पे उत्तर भी हमने दे रखा है नीचे, आप लोग नोट डाउन करते हुए वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम, सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। व्याख्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ कपास की खेती की जाती थी। अगर सूती वस्त्र बन रहा तो कैसे बनेगा, कपास से बनेगा। तो इससे पता चलता है कि कपास की खेती भी मोहनजोदड़ो में की जाती थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सर्वप्रथम मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। कहाँ पे मिले, मेहरगढ़ में। ये भी आप नोट करते हुए चलिए और अंडरलाइन करते हुए चलिए, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके साथ जो भी टॉपिक हमने अन्य महत्वपूर्ण तथ्य व्याख्या में इफेक्ट में दिए हैं वो भी महत्वपूर्ण है, उसको अवॉइड ना कीजिए और उस पर भी आप लोग लगाते हुए चलिए। कपास सेंधो लोगों की मूल फसल थी। सेंधो लोगों की मूल फसल कपास थी। इसी कारण यूनानी सिंध क्षेत्रों को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेंधो सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है हड़प्पा, सी है धौलावीरा, डी है लोथल। तो व्यापार का, समुद्री व्यापार का जैसे आगे बताए हैं तो लोथल माना जाता था। इसका राइट आंसर है लोथल। तो ऑप्शन डी समुद्री व्यापार का, क्योंकि फारस की खाड़ी के वहाँ पे तो समुद्री व्यापार वहीं से, पोरबंदर वहीं पे से था, वहीं होता है। प्राकृतिक बंदरगाह लोथल में भी प्राप्त हुआ है। ये पीजीटी परीक्षा 2020 में आया हुआ था, बाकी पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका इफेक्ट देख लेते हैं। व्याख्या, सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत एवं नाव द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है।
तो यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह मिला था पूरा स्थल का लोथल से, और ये व्यापार का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। पोत और नावों द्वारा समुद्र व्यापार किया जाता था। आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। लोथल भोगवा एवं साबरमती के संगम पर स्थित है। यानी अगर क्वेश्चन आ गया कि लोथल कहाँ पे स्थित है, तो भोगवा और साबरमती के संगम पर स्थित है। आप यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। लोथल के पूर्वी भाग में भोगवा नदी के तट पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। अब देखना यह है कि किस भाग पे, ऐसे भी क्वेश्चन डीपली पूछा गया है कि लोथल के पूर्वी भाग में भोगवा नदी है, उसके तट पर गोंदीवाड़ा मिला है। यहाँ फारस की खाड़ी की मुद्रा भी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है ये पीसीएस में, और आरओ में भी 1-2 बार आया हुआ है। तो इसको आप वेरी केयरफुली लिसनिंग एंड लर्निंग कीजिए और नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप बुक में आप आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं, वरना बुक में भी आप आंसर लगाते हुए चलिए कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया। अभी आपको कितनी तैयारी आपकी बाकी है, आप क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग आप अपना खुद देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? इमारत पूछ रहे हैं। पहला ए है मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, बी है मोहनजोदड़ो का स्नानागार, सी है हड़प्पा का राजा का महल, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो इसमें दिया है डी, ऑप्शन डी, क्योंकि इमारत पूछ रहा है, जलाशय या सामाजिक भवन नहीं पूछ रहा है। तो इमारत में आता है विशेष मोहनजोदड़ो का अन्नागार, सबसे बड़ी इमारत थी। इसमें अन्नागार ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल भी महाजलकुंड था, सामाजिक स्थल इसको लिखते हैं। मोहनजोदड़ो का जो महाजलकुंड था या स्नानागार उसको बोलते, तो इसको सामाजिक, सबसे बड़ा सामाजिक स्थल था जहाँ पे लोग नहाते थे। स्नानागार बहुत अमेजिंग तरीके से बना हुआ था, जो ऊपर हमने पहले वीडियो में बता चुके। इमारत पूछे तो यहाँ पे अन्नागार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो का अन्नागार है, और ये उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ अन्नागार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.18 मीटर लंबा, देखिए यह सार्वजनिक स्थल है, यह 11.88 मीटर लंबा एवं 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। सारे जितने इफेक्ट बताए जा रहे हैं, व्याख्या कर रही हूँ जिससे क्वेश्चन से संबंधित, सब आप नोट डाउन करते हुए चलिए, जो आपके एग्जाम में 101% आने की संभावना है। अगर यहाँ आपके सिंधु सभ्यता या प्राचीन इतिहास हम पढ़ा दें, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता। पीसीएस और आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीजीटी टीजीटी के भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इससे भी डीपली क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी पूछते हैं, जिसकी व्याख्या हम अलग वीडियो में आपको पढ़ा देंगे। फिलहाल आप पीसीएस और आरओ के लिए और नॉर्मली किसी भी एग्जाम में जिसमें आपका सिलेबस में हिस्ट्री पोर्शन है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ के हेल्प ले सकते हैं। मोहनजोदड़ो के यह 4 क्षेत्र में कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। अन्नागार स्नानागार के अलावा मोहनजोदड़ो की कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी, नृत्य करती हुई मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? स्वास्तिक जो आज भी चल रहा है, हम लोग बहुत उसको पवित्र मानते हैं चिन्ह को, तो ये कब मिला था? ऑप्शन ए है वैदिक काल में, बी हड़प्पा काल में, सी है मौर्य काल में, डी है गुप्त काल में। तो इसका राइट आंसर है बी, हड़प्पा काल में। स्वास्तिक के प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ हड़प्पा काल में मिलता है। व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों, चित्रकारियों तथा मृद भांडों पर सार्वजनिक के स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। तो यहाँ पर आप नोट कीजिए कि स्वास्तिक के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं। मुहरों से प्राप्त मिले, चित्रकारियों से मिले, मृद भांडों यानी मिट्टी के बर्तनों पर भी प्रमाण इसके प्राप्त हुए हैं, और ये हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लिए समान रूप से पवित्र प्रतीक के रूप में माने जाते हैं।
सूर्य पूजा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूर्य पूजा से। सारे इसमें शब्द इंपॉर्टेंट हैं, यानी पूरी लाइन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के पुरास्थलों से बहुत सी अग्निवेदियां अथवा अग्निकुंड पाए गए हैं। अग्निकुंड कहाँ पे पाए गए? तो आप बता देंगे कि राजस्थान से पाए गए हैं और हरियाणा में भी पाए गए हैं अग्निवेदियां और अग्निकुंड। सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 29, घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ प्राप्त हैं, यानी कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, बी है हड़प्पा से, सी है कालीबंगा से और डी है सुरकोटगढ़ से। तो इसका राइट आंसर है डी, सुरकोटगढ़। कोट इसे लिखा है, इसमें नाम है इसका फुल सुरकोटगढ़, सुरकोटवा से प्राप्त हुआ है। गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है सुरकोटड़ा। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं कि आगरी से 12 सिंहा का साक्ष्य मिला है। नोपो के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सुरकोटड़ा की खोज वर्ष 1964 में बोशी ने की थी। एकदम लास्ट प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो यहाँ पे सिंधु लिख दो आप, कुछ मिसप्रिंट है, आप हम बोल तो सही रहे हैं, आप मिसप्रिंट होने के नाते कहीं आप उसको नोट डाउन सही से कीजिएगा जैसे हम बता रहे हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है धौलावीरा और सी हड़प्पा और डी है लोथल। तो केंद्र किसको माना जाता था? जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में बता दिए, ऑप्शन डी सही है, लोथल को माना जाता था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख हड़प्पीय नगर लोथल है। सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसकी पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लोथल से दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे। नगर के लिए, आवासीय नगर के लिए, यहाँ नगर लिखिए, आवासीय नगर, लोथल में दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे। लोथल से रंगाई कुंड यानी डेंग वेट के साक्ष्य भी मिले हैं। ड्राइंग यानी रंगाई के भी साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से चंदूदड़ों की भांति मन को बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। जैसे कि चंदूदड़ों में मन के बनाने के कारखाना प्राप्त हुए हैं, लोथल में भी कारखाना वो प्राप्त हुआ है। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। जो कोई न्यू विजिट कर रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का सवाल है आपका 31 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सिंध में, बी है राजस्थान में, सी है पंजाब में, डी है गुजरात में। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका राइट आंसर आप लोग हमको कमेंट में दीजिएगा। इसके बाद ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे 10-10 क्वेश्चन का व्याख्या सहित, जो आपके लिए ज़्यादा बोरिंग ना हो और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ऐसे ही और तमाम वीडियो लाने के लिए हमको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और इस लास्ट आंसर का क्वेश्चन हमको कमेंट में दीजिएगा। और अगर आप दीजिएगा सही है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।